यूपी बोर्ड हाई स्कूल व इंटरमीडिएट का रिजल्ट जैसे ही घोषित हुआ, छात्र व छात्राओं, अभिभावकों व शिक्षकों के चेहरे खिल उठे। वहीं जनपद फतेहपुर के एसएस एजुकेशन इंटर कॉलेज सहेली के छात्र व छात्राओं ने हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के रिजल्ट में जनपद में अपना परचम लहराया। तो वहीं इस खुशी में प्रबंधक संजीव पटेल के साथ विद्यालय परिवार ने हाई स्कूल व इंटरमीडिएट में उत्तीर्ण हुए छात्र छात्राओं को सम्मानित करते हुए इंटरमीडिएट छात्र दीप कुमार व हाई स्कूल की छात्रा हिमांशी को 5100 चेक देकर सम्मानित करते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां मनाए। फतेहपुर जिले के सहेली स्थित एसएस एजुकेशन इंटर कॉलेज दिन प्रतिदिन शिक्षा के क्षेत्र में अग्रिम भूमिका निभा रहा है। इंटरमीडिएट छात्र दीपक कुमार ने 85% अंक प्राप्त कर विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो वहीं हाई स्कूल की छात्र हिमांशी ने हाई स्कूल में प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं हिमांशी ने बताया कि एसएस एजुकेशन बेटी शिक्षा को लेकर के विशेष ध्यान दिया जाता है। विद्यालय में बहुत ही शांत वातावरण है। योग शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है। उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि हम इसका श्रेय विद्यालय परिवार व अभिभावकों को देते हैं। हिमांशी ने कहा कि आगे हमें एनडीए की तैयारी करके देश की सेवा करनी है। वहीं इंटरमीडिएट छात्र दीप कुमार ने बताया कि हम इसका श्रेय अपने गुरुजनों व माता पिता को देते हैं, जिन्होंने हमें समय समय पर गाइडेंस दिया। आगे हम मेडिकल में जाना चाहेंगे। वहीं विद्यालय के प्रबंधक संजीव पटेल ने बताया कि हमारा विद्यालय एसएस एजुकेशन शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत है। विद्यालय परिवार शिक्षा के साथ साथ बच्चों में उनके अंदर छुपी प्रतिभाओं को निखारने का भी काम करता है। In my high school, and I want to give this all about my teachers and parents, क्योंकि आज मैं हमारे एक स्टूडेंट की सक्सेस में सबसे ज़्यादा जो हार्ड वर्किंग होती है वो टीचर की ही होती है, जिसके थ्रू आज हम यहाँ पर हैं। मैं कुश्ती कला विलेज से बिलोंग करती हूँ। माई सेल्फ हिमांशी, माई मदर्स नेम गुड़िया देवी एंड फादर्स नेम शिमोन सिंह। ही इज़ अ फार्मर and he done too hard work for this. So today I'm thank you. I would like to cross NDA डिफेंस एकेडमी। मैं वो ज्वाइन करना चाहती हूँ। मेरी माता हाउसवाइफ है और मेरे पिताजी फार्मर। मैं सिर्फ उनको इतना बताना चाहूँगी, हमारे स्कूल में गर्ल्स के लिए अलग ही थोड़ा, एक तो यहाँ पर शांति बहुत है, आसपास का माहौल इतना शांत है। तो मैं यही कहूँगी कि अगर इस क्षेत्र में सबसे बेस्ट स्कूल है तो हमारा एसएस। टीचर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। सुबह शाम हमें एक्स्ट्रा क्लास फ्री में दी जाती है और 3-3 4-4 प्री बोर्ड कराए जाते हैं, जिसके थ्रू आज हम यहाँ पहुँचे। कहना चाहूँगा कि मेरे 85% बने। मेरे पिताजी का नाम मिस्टर विजय है। मेरी माताजी का नाम मिसेस चुन्नी देवी है। तो मैं सबसे ज़्यादा श्रेय अपने गार्जियन को और अपने सर को देना चाहता हूँ, क्योंकि अगर ये ना होते तो मेरे आज इतने मार्क्स नहीं बन पाते। और मैं इस स्कूल के लिए कुछ करना चाहता हूँ आगे चलकर, तो मेरा ये पूरा श्रेय रहेगा, ये स्कूल के लिए मैं कुछ कर पाऊँगा। मैं एसएस एजुकेशनल के सर प्रबंधक सर मिस्टर संजीव पटेल सर से मैं 5100 रुपये सम्मानित किया गया हूँ। मुझे बहुत गर्व है कि सर ने मुझे प्रोत्साहन का मौका दिया। मैं डॉक्टरी की तैयारी करना चाहता हूँ और सक्सेस होना चाहता हूँ अच्छे से। तो इसलिए सर से गुजारिश है कि हमें अच्छा मार्गदर्शन आगे चलते हैं। डॉक्टर इसलिए बनना चाहता हूँ क्योंकि मुझे पेशेंट को अच्छे से, मतलब हर कोई, सबकी अलग अलग सोच होती है, लेकिन मैंने डॉक्टर ही चुना, इसलिए मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। पूरा एक प्रकार की विगत पिछले 3 वर्षों से हम लोग लगातार इस क्षेत्र पर मेरिट के नाम पर सबसे आगे रहे हैं। इसका पूरा श्रेय मैं अपने जो हमारी टीचर्स की टीम है और स्पेशली जो बच्चे हैं जिन्होंने मेहनत किया है और जिनके ऊपर हमारे टीचरों ने मेहनत किया है, उन पूरी टीचर्स की टीम का भी अपना एक योगदान रहा है, जिन्होंने बच्चों को यहाँ तक लाने पर एक अहम भूमिका निभाई है। इसलिए मैं पूरा श्रेय अपने टीचर्स को देना चाहता हूँ, सब्जेक्ट टीचर्स, प्रिंसिपल्स, कोऑर्डिनेटर्स, जिन्होंने हमारे बच्चों को इस पायदान तक पहुँचाया है, इस विद्यालय को इस पायदान तक पहुँचाया है। इसके लिए विद्यालय प्रबंधन टीचर्स का सदैव बच्चों के जो नए मार्गदर्शन देते रहते हैं, उसके लिए सदैव आभारी रहता है। देखिए, शायद एक बार और आप हमारे यहाँ पिछले वर्ष भी आए थे, तब भी मैंने ये बात कही थी कि हमारा एक ही लक्ष्य है कि हम बच्चों को 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर सफ़र ना करने दें। उसके लिए इस विद्यालय की जो
विद्यालय ओपन करने की एक सोच थी, उसका सिर्फ एक ही मकसद था कि हमारे बच्चों को ग्रामीणांचल में एक अच्छा विद्यालय, एक अच्छे परिवेश वाला, एक अच्छी शिक्षा का माहौल देने वाला विद्यालय मिले, ताकि हमारे भी बच्चे इस ग्रामीणांचल से निकलकर कल को डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, जो हमारे देश, विद्यालय, प्रदेश और अपने माता पिता का नाम रोशन करते हुए समाज सेवा पर आगे बढ़कर आएंगे। बेटी शिक्षा पर देखिए, जो हमारे प्रदेश के मुखिया हैं परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने उनकी जो सूझबूझ और उनके जो दृष्टिकोण से इस पूरे प्रदेश पर परीक्षा प्रणाली पर जो उन्होंने अंकुश लगाया, नकल विहीन परीक्षा कराई, उससे बच्चों को एक नया मोटिवेशन मिला है। तमाम बार ऐसे बच्चे हुआ करते हैं जो पढ़ने पर अच्छे होते हैं, लेकिन दूसरे एक तरीके से जो बच्चे कम अच्छे होते हैं वो मेरिट पर आ जाया करते हैं। लेकिन जो हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, उनके इस भूमिका से, उनके इस कार्य करने के तरीके से, पहली बात तो नकल विहीन परीक्षा को एक अच्छा प्रदेश पर वो मिला है। अब हमारा प्रदेश नकल विहीन परीक्षा कराने पर अव्वल और अग्रणी होता जा रहा है। और रह गई बात बेटी शिक्षा के लिए, तो हम लोग तत्पर, हमारी पूरी टीम इस पर लगी रहती है कि बेटियों को ही पढ़ाना है। उसका मकसद और कारण सिर्फ एक ही है कि जो बच्चा होता है, जो लड़का होता है, वो एक घर को संभालता है, और जो बेटी होती है उसको 2 घरों पर बनाने पर उसका अहम योगदान होता है। इसलिए हम लोग बेटी शिक्षा, और सरकार की भी अपनी मंशा है, प्रदेश सरकार की मंशा है कि बेटी शिक्षा पर जोर दिया जाए, बच्चों के साथ साथ बेटियों को भी बराबरी का दर्जा प्राप्त हो। चूँकि आज की डेट पर हम देख रहे हैं लड़कियां ही आगे आती जा रही हैं, चाहे वो यूपीएससी की सर्विसेज हों, चाहे वो नीट के पेपर्स हों, चाहे वो आईआईटी के पेपर्स हों। अभी जैसे हमारे विद्यालय की एक बच्ची ने कहा कि वो एनडीए पर जाना चाहती है, तो मुझे भी ये सुनकर बहुत अच्छा लगा कि कम से कम लड़कियाँ भी डिफेंस की तरफ जा रही हैं और वहाँ अपना करियर बनाकर देश सेवा करने का एक मन बनाए हुए हैं। ये हमारे विद्यालय के लिए बहुत ही गौरव की बात है। मैं सर्वप्रथम अभिभावकों को ये संदेश देना चाहूँगा कि बच्चों को पढ़ाना है, कहीं पर भी पढ़ाएं। कोई भी बच्चा, कोई भी बच्ची पढ़ाई से वंचित नहीं रहना चाहिए। कारण कभी ऐसा ना हो कि मैं हमेशा अभिभावकों को ये संदेश देता आया हूँ, चाहे हम एक रोटी कम खाएं, एक कपड़ा कम पहने, लेकिन बच्चे को हैसियत से ज़्यादा पढ़ाएं, ताकि वही बच्चे आगे चलकर हमारा और आपका नाम रोशन करेंगे। इस क्षेत्र पर उच्च शिक्षा की भी तमाम कमियां आई हैं, जिसके तहत हमारी जो विद्यालय की टीचर्स की टीम है उसने एक निर्णय लिया है कि हम लोग इस विद्यालय का एक्सपेंडेशन करें और इंटर कॉलेज से लेकर इसको डिग्री कॉलेज की तरफ लेकर जाएं। तो जो हम लोगों का कार्य चल रहा है इस मार्ग पर, तो उम्मीद है कि इस वर्ष हम लोग हमारा डिग्री कॉलेज ओपन हो जाएगा, ताकि उच्च शिक्षा की तरफ भी हमारे बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़े। फतेहपुर से पंकज पटेल की रिपोर्ट, टीवी 1 इंडिया न्यूज़।